तुम क्या सोच रही हो? मॉर्गन ग्रुप हर साल एक ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन रखती है, मगर मैं हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम इतनी टैलेंटेड हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक असिस्टेंट डिजाइनर हूँ और मॉर्गन कंपनी वाले उन्हें ही कंपटीशन में हिस्सा लेने देंगे जिन्होंने साल भर से ज्यादा वहाँ काम किया है, और मैं तो नई नहीं हूँ, पर अगले साल मैं हिस्सा जरूर लूंगी। अरे तुम फिक्र मत करो। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस बार हिस्सा ले पाओगी। अच्छा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। डिजाइनिंग डिपार्टमेंट वालों को बता दो कि इस बार इस कंपटीशन में डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। वाह सारा, ये डिजाइन तो बहुत ही अनोखा है। अगर तुम कंपटीशन में हिस्सा ले सकती तो तुम ही जीतती। काश मैं भी हिस्सा ले पाती। सपने देखना अच्छी बात है, मगर पैर उतने ही फैलाओ जितनी तुम्हारे पास चादर हो, समझी? तुम असिस्टेंट हो, इतने बड़े सपने मत देखो। 12वीं पास हो, ना डिग्री है ना एक्सपीरियंस। तुम खुद भी तो डिजाइन असिस्टेंट हो, इतना भाव क्यों खा रही हो तुम? सीईओ की पत्नी अचानक ही हेड से असिस्टेंट बना दी गई। अब तुम ये मत कहना कि सीईओ ने ऐसा इसलिए किया ताकि किसी को ये ना लगे कि तुम उनके लिए खास हो। मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना। मैं पहले भी इस कंपटीशन में अवार्ड जीत चुकी हूँ और मेरे अलावा यहाँ कोई इतना काबिल नहीं जो इस अवार्ड को जीत पाए, समझे तुम लोग? सपने तो तुम देख रही हो क्लारा, वो भी औकात से बाहर। ध्यान दीजिए सभी लोग। अभी अभी सीईओ ने कहा है कि आप सब लोग इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। कंडीशन सारी हटा दी गई हैं। ओह, अरे वाह सारा, अब तो तुम ही जीतोगी। क्या बिना एक्सपीरियंस वाले भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं? हाँ, सीईओ ने तो यही कहा है। आप तो सीईओ की पत्नी है ना, तो आपको तो ये बात पता होनी चाहिए फिर। इस साल कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल से सर। माइकल सर, एक मौका और दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि इस बार गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, इस बार माफ करता हूँ। अगली बार सीधा सड़क पर फेंक दूंगा। क्या गड़बड़ की तुमने? अरे तुम फिक्र मत करो। वैसे भी वो मेरे दूर का रिश्तेदार है, तो मुझे बाहर नहीं निकालेगा। वो तो बस ऐसे ही दिखाने के लिए। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम मेरे लिए लकी हो। जैसा तुमने कहा था वैसा ही हुआ। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम भी हिस्सा ले सकती हो। कंपनी वाले बहुत खुशनसीब हैं। चलो आज रात हम अच्छे से डिनर करेंगे, तो जो भी खाना चाहो ऑर्डर कर लेना। जो भी, अच्छे से सोच लो। क्या तुम भी? मेरा मतलब था कि जो खिलाना है खिला देना। ठीक है, चलो चलते हैं। मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि मॉर्गन ग्रुप के सीईओ से मिल लीजिएगा। इस सारा ने मेरे नाक में दम कर दिया है। जिस दिन मैं सीईओ की पत्नी बनूंगी, उस दिन सारा और उसके पति को बर्बाद कर दूंगी। नमस्ते जी, आपकी तबीयत कैसी है? तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे, हमारे परिवारों के बीच रिश्ता जुड़ने वाला है, तो क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती? मेरे पोते ने अपनी मर्जी से किसी और से शादी कर ली है, तो अब हम समधी नहीं बन सकते। ये क्या कह रही हैं आप? आपके पोते को तो मेरी बेटी क्लारा पसंद है, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया और आपने उसे रोका क्यों नहीं? आपने तो वादा किया था ना। आपने हमें धोखा दिया है। क्या मैंने धोखा दिया है? देखो, तुम हमारी मेहमान हो, इसलिए तुम्हारी इज्जत रख रही हूँ, मगर लालची लोगों से अपनी बुराई सुनने के बाद मैं चुप नहीं रहूंगी। तुमने 5 करोड़ मांगे थे तो भी मैंने हाँ किया, लेकिन मेरी बहू के आगे तुम्हारी बेटी कुछ नहीं है। अगर थोड़ी बहुत शर्म बची है तो चली जाओ। मार्था, इन्हें इज्जत से बाहर तक छोड़ाओ। हाँ। मम्मी, मॉर्गन परिवार वालों ने क्या कहा? मॉर्गन परिवार के लड़के ने किसी और से शादी कर ली है, तो अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? उसने कंपनी वालों को ये क्यों कहा कि मैं उसकी पत्नी हूँ? उसने ये अच्छा नहीं किया। मॉर्गन परिवार हमें सायरा की वजह से नीचा दिखाना चाहता है, क्योंकि शायद उन्हें सायरा की करतूतों का पता चल गया है। अब अगर हमारी कंपनी डूब गई तो हम भूखे मर जाएंगे।
सैरा की तो ऐसी की तैसी। उस सैरा को हमें सबक सिखाना चाहिए। क्यों ना हम सैरा को उसके पति से अलग कर दें और उसे दूसरी शादी के लिए मजबूर करें। फिर हम उसकी शादी किसी घटिया आदमी से कर देंगे। उसके बाद उस आदमी से कहेंगे कि सैरा को जॉब भी ना करने दे। वो इतनी आसानी से हमारे जाल में नहीं फंसेगी। मम्मी, क्यों ना कल आप मॉर्गन ग्रुप आकर सैरा से मिले और उसे उसके पति के खिलाफ भड़काएं। उससे कहना कि उसका पति गरीब है और आपने उसके लिए एक अमीर और अच्छा लड़का ढूंढा है। हमें उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ेगा। तब जाकर शायद हमारी दाल गल जाएगी और शायद वो तलाक लेने पर मजबूर हो जाएगी। तब हम उसके नए पति से शगुन के पैसे लेंगे। कल क्यों, मैं आज ही उससे मिलने जाती हूँ। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो सारी जिंदगी तड़पेगी। गुस्सा छोड़ो और चलो मेरे साथ। गुस्सा ना करो, आप मुझे तलाक लेने को बोल रही हैं। छोड़िए मुझे। तुम कितनी एहसान फरामोश हो। तुम कॉलेज में ही प्रेग्नेंट हो गई थी, उसके बावजूद मैंने तुम्हें घर में रहने दिया। कभी तुम्हारे साथ सौतेलापन नहीं किया। मुझे फिक्र है तुम्हारी, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ अच्छा रिश्ता लेकर। शादी से पहले बच्चा? पता करो बात क्या है। अपनी हालत देखी है, फूल की तरह पाला है मैंने तुम्हें, सौतेली माँ होने के बाद भी। चलो मेरे साथ। नहीं, छोड़िए मुझे, मैं अपने पति को नहीं छोड़ूंगी। ये लड़की तो अपनी माँ से बदतमीजी कर रही है। ऐसी लड़कियों को तो सड़क पर छोड़ देना चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? ए, मेरी बेटी से दूर रहो, समझे? मैं इसका पति हूँ, आप मेरी पत्नी पर हाथ नहीं उठा सकती। तो तुमने ही मेरी बेटी को बहकाया और उसे भगा कर ले गए। मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, आप इन्हें दोष मत दो। चलो चले यहाँ से। मेरी बेटी को रखना चाहते हो ना? चलो मुझे 5 करोड़ का शगुन दो। मेरी बेटी को रखना चाहते हो ना? चलो मुझे 5 करोड़ का शगुन दो। एंजेला, मैं कोई सामान नहीं जो तुम मेरी कीमत लगाओ, समझी? तुमने मुझे नाम से पुकारा, छोड़ दो मुझे। सारा के आसपास भी दिखी तो अच्छा नहीं होगा। वो मेरी बेटी है, हमारे बीच में मत आओ, समझे? इसे यहाँ से निकालो और दोबारा ये यहाँ दिखनी नहीं चाहिए, समझे? मैं सिर्फ सैरा की नहीं बल्कि क्लारा की भी माँ हूँ और वो यहाँ के सीईओ की होने वाली पत्नी है। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं कसम खाती हूँ कि मैं सैरा और उसके पति का तलाक करवा कर रहूंगी। सर, पता चला है कि मैडम कॉलेज में प्रेग्नेंट हो गई थी और पढ़ाई छोड़ दी थी। इससे पहले और बाद की बातों का भी पता चल जाएगा सर। रहने दो। क्यों? मैडम कॉलेज में प्रेग्नेंट हो गई थी, आप इस बात को नजरअंदाज करेंगे क्या? ये मैडम आपके लिए ठीक नहीं है सर। मेरा बेटा भी तो है कि नहीं? मैं भी ठीक आदमी नहीं हूँ, ऐसा सोचते हो तुम? मगर सर, आपने स्मिथ परिवार से इसी वजह से तो रिश्ता तोड़ा था क्योंकि उनकी बेटी कॉलेज टाइम में। बस करो, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। ओके सर। सारा, क्या तुम उस आदमी से इतना प्यार करती थी कि तुमने बच्चा पैदा करने का फैसला किया और पढ़ाई भी छोड़ दी? सारा, क्या तुम उस आदमी से इतना प्यार करती थी कि तुमने बच्चा पैदा करने का फैसला कर लिया और बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी? मगर तुमने मुझसे इतना सब कुछ छुपाया क्यों? जॉन मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या हुआ उन्हें? तुम कितनी एहसान फरामोश हो। तुम कॉलेज में ही प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं एक अच्छे घर के लड़के का रिश्ता लेकर आई तुम्हारे लिए, मगर अब शायद सब कुछ खत्म हो गया है। जॉन मेरे साथ अच्छे हैं, मुझे उनसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। अब मैं क्या करूं? मुझे उनसे मिलकर सारी बातें बता देनी चाहिए। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे आपसे कुछ कहना है। अच्छा हुआ, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। तो पहले आप कहिए। नहीं, पहले तुम बोलो। दरअसल मेरा मेरा एक बच्चा था। ओए। दरअसल मेरा मेरा एक बच्चा था। ओए। तुम लोग कौन हो? आकर अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। अच्छा, क्या कर लेगा बे तू? सुन बे, अगर जान प्यारी है तो इस औरत से तलाक ले ले। अगर मना किया तो तेरा वो हाल करेंगे कि तू बहुत पछताएगा। आज तेरा एक हाथ तोड़ देंगे और कल तेरा एक पैर। समझ गया ना तू? मुझे तो लगा कि तुम एक चोर लुटेरे हो, मगर तुम तो मुझसे कुछ और ही चाहते हो। किसने भेजा है तुम्हें? तुम्हें एंजेला ने भेजा है ना? मेम साहब, एंजेला मैडम आपकी भलाई चाहती हैं। आप उनकी बात मान लीजिए। ये मेरे परिवार और मेरे बीच की बात है। जॉन को इसमें घसीटना गलत है। इन्हें मेरी सौतेली माँ ने भेजा है। आप जाओ, मैं इनसे बात करती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ इन लफंगों के साथ अकेले नहीं छोड़ सकता।
बात को समझिए, हालात ठीक नहीं, देखिए ना। चाहे जो हो, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। मेरी फिक्र मत करो, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इनके लिए अकेला ही काफी हूँ। वो चरवियर है इसके अंदर, इसे अपने अंदाज में समझाना पड़ेगा। हमला करो। जाकर अपनी मालकिन से कह देना मैंने सारा को तलाक देने से इनकार कर दिया है, समझे? अरे क्या हुआ बेबी? आप इतने अच्छे क्यों हैं? अगर पति अपनी पत्नी के साथ अच्छे से नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? शुक्रिया जॉन। क्या हम आज वाइन पी सकते हैं? अरे अरे, ये क्या कर रही हो? तबीयत बिगड़ जाएगी। पीने दीजिए मुझे, शायद इसी बहाने मैं अपने गम भूल जाऊं। सारा, क्या काम है जो बुलाना है? तुम रो क्यों रही हो? सारा क्या बात है? चिंता मत करो, तुम अभी भी डरी हुई हो क्या? रोना बंद करो, क्योंकि रोते हुए बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो। मैं सोच रही थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। मेरे परिवार वालों ने आज अच्छा नहीं किया। एंजेला मेरे लिए किसी और का रिश्ता लाई थी। असल में वो मुझे किसी अमीर आदमी को बेचना चाहती है। क्या किस्मत है मेरी, मेरे अपने ही मेरा घर उजाड़ना चाहते हैं। माफ कर दीजिए, मेरी वजह से अगर आपको कुछ हो जाता तो अब से मैं एक अच्छी और जिम्मेदार पत्नी बनूंगी। मैं आपसे तलाक नहीं लूंगी। आप जैसा अच्छा इंसान कभी नहीं मिलेगा मुझे। तुम्हारे घर वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं भी तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मुझे आपसे अलग नहीं रहना। अरे पगली, मैंने कहा ना तुम्हें, मैं भी नहीं लूंगा। इस सब में तुम्हारी गलती थोड़ी है। गलती तो तुम्हारी सौतेली माँ की है। और ये गुंडों का काम ही होता है, थोड़े बहुत पैसों के लिए ये सब करना। तुम बहुत अच्छे हो। तुम अब मेरी फिक्र मत करो, अगर वो दोबारा आएंगे तो फिर पिटेंगे। कहीं आपको सर्दी जुकाम या बुखार नहीं तो नहीं, नहीं हो गया? लगता है वो गुंडे मुझे गालियां दे रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरा ख्याल रखने के लिए। पता है, मेरे घर वाले भी मुझ पर शादी का दबाव डाल रहे थे और लड़की वालों ने 5 करोड़ का शगुन मांगा था। क्या? वो उसी दिन की बात है जिस दिन हम मिले थे, और मुझे ऐसी शादी नहीं करनी थी। कितनी अजीब बात है ना। जिस दिन हमारी मुलाकात हुई, मैं भी घर वालों के दबाव से बचने के लिए ही डेट पर गई थी। हमारा मिलना इत्तेफाक नहीं सही था। कहा, हमारा मिलना किस्मत में लिखा था। शादी के दबाव का विरोध करना सही है। जो लड़कियां या लड़के सिर्फ पैसों के लिए शादी करते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं होते। सही कहा। पैसों के लिए और सुंदरता के लिए शादी करना एक दिखावा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा हुआ कि हमारी सोच मिलती जुलती है। हमें दुखों से मुक्ति मिले और हम ऐसे ही रहें। सारा, सारी जिंदगी बस ऐसे ही मेरा साथ देना। हाँ, चाहे जो हो जाए हम तलाक नहीं लेंगे, ठीक है? बिल्कुल, हम कभी अलग नहीं होंगे। तुम बहुत अच्छे हो मेरे प्यारे पति। हाँ? ये दो दो पति कहाँ से आ गए? हाँ? हाँ? इतना क्यों पीती है? लेकिन नशे में बहुत प्यारी लगती है। कहाँ जा रहे हो? तुम नशे में हो, अब आराम करो वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। तुम मेरे साथ ही रहो ना। तुम जानती हो ना कि तुम नशे में हो। मैंने इतनी भी नहीं पी जो मुझे नशा हो जाए, मगर मैं नशे में हूँ वाइन के नहीं, तुम्हारे प्यार के। जानती हो ना तुम मुझे, छेड़ने पर मैं क्या क्या कर सकता हूँ। क्या ही कर लोगे?
मैं इतने नशे में थी, कहीं जॉन ने कुछ किया क्या? कुछ याद नहीं। क्या यार सारा, इतना क्यों पीती हो? अगली बार इतनी मत पीना, क्योंकि अगली बार अगर मैं बह गया और खुद पर काबू नहीं रख सका तो क्या होगा? तुमने सुन लिया। हम्म, कल ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो उस बारे में इतना मत सोचो। हे भगवान, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। वैसे आज तुम्हें कंपटीशन के लिए अपनी डिजाइन सबमिट करनी है ना? याद है ना, अगर देर हो गई तो शायद मौका हाथ से निकल जाएगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आज मैं बहुत अच्छा करूंगी और अवार्ड जीतने की पूरी कोशिश करूंगी, समझे? ये हुई ना बात। मुझे यकीन है कि तुम ही जीतोगी। कितनी मीठी बातें करते हो। ये मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम। इनाम बस इतना सा? असली इनाम तो ऐसा होना चाहिए। इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? होगा कोई। पापा मम्मी क्या कर रहे हैं? ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मम्मी! नील, तुम यहाँ कैसे आ गए? दादी कहाँ है? दादी मुझे यहाँ लाई है और आपके साथ रुकने को कहा है। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा तो नई मम्मी के साथ है, कहीं घूमने गए हैं। बेचारा बच्चा, लगता है इसकी सौतेली माँ ने ऐसा करने के लिए कहा होगा। कौन है? पापा! पापा, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? पापा? ये कौन है? वो तो तुम बताओगे। ये बच्चा तुम्हें पापा कह रहा है। वो मुझे... ये उन्हीं दादी का पड़पोता है नील। वो दादी याद है ना? हाँ मम्मी। नील, ये मेरे पति हैं। नील, ऐसे दूसरों का पापा मम्मी कहना गलत है, समझे? ये छोटा बच्चा तो बहुत प्यारा और शैतान है ना? अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम बड़े हो गए हो, तो जैसे आए वैसे दादी के पास वापस चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मम्मी के साथ ही रहना है। तुम जिद कर रहे हो क्या? उन्होंने मेरी जान बचाई और आपने उनसे शादी की, लेकिन मुझे मम्मी से मिलवाया क्यों नहीं? ऊपर से अब मुझे भगा रहे हो। मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन मुझे पापा मत कहना, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए ना? शेम शेम, इतने बड़े हो गए और झूठ बोलते हो। अरे नील बेटा, बात को समझो। हम मम्मी को अभी ये बातें नहीं बता सकते, वरना वो गुस्सा होकर हमें छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। तुम यही चाहते हो क्या? ठीक है, आखिर मैं आपका बेटा हूँ। मुझे मम्मी पसंद है और आपका भी पसंद है, इसलिए मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मम्मी को पसंद करता हूँ? मैं ये भी मम्मी से नहीं कहूँगा, मेरे डरपोक झूठे पापा। डरपोक झूठे पापा? आंटी, मुझे भूख लगी है। कितना शैतान हो गया है ये। मिस्टर थॉमस, ये रहे मेरे डिजाइन। ये तुम क्या कर रही हो क्लारा? अब इसकी जरूरत नहीं है सारा, इसकी जगह डस्टबिन में है। क्या मतलब है तुम्हारा? अवार्ड के लिए कंपनी वालों ने मुझे चुना है, मेरे डिजाइन सिलेक्ट हो चुके हैं, तो अब तुम्हारा डिजाइन किसी भी काम का नहीं, इसलिए इसे जमा करके क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? क्या तुम बहरी हो क्या? मैंने कहा कि मुझे अवार्ड के लिए चुना गया है, समझी? अब देखती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। ये क्या? ये तो गलत है, मैंने तो अभी डिजाइन दिए ही नहीं, तो फिर? क्लैरा ने टाइम पर काम किया था और तुमने नहीं समझी। अगली बार टाइम पर काम कर देना। अब देखती हूँ कि तुम मेरा मुकाबला कैसे करती हो सारा। आखिर मैंने तुम्हें हराकर सबक सिखा ही दिया ना। तुम मैंने कंपटीशन में यही डिजाइन दी है जो सारा देने वाली थी। अगर मिस्टर थॉमस सारा की डिजाइन देख लेते तो मेरी मुश्किल बढ़ जाती।
अब जब मैं अवार्ड जीतूंगी तो मुझे अपनी पोजीशन वापस मिल जाएगी। फिर मैं तुम्हें यहाँ से लात मार कर निकालूंगी और तुम्हारे उस अकड़ू पति को भी सबक सिखाऊंगी। तुम क्या कर रही हो? कचरे को उसकी जगह दिखा रही हूँ। मेरे डिजाइन को फाड़ने का हक तुम्हें किसने दिया? कल मैं अवार्ड जीतूंगी और फिर अपनी पुरानी पोजीशन वापस लूंगी। अब तुम मुझे अपने सपने में हराने के सपने देखना।